तो कोई मुझे बताए कि कैसे सवाल किया जाने वाला है आगे। डिफरेंशिएट करके। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ सर x को -x रखेंगे और फिर नहीं x से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं ऐसा मत करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अरे पहले ही तो उसके डिफरेंशिएट बाद कर, डिफरेंशिएट करेंगे। अरे पहले ही डिफरेंशिएट कर दो ना, पहले ही डिफरेंशिएट कर दोगे और फिर x की -1 लगा दो। अब x की जगह पहले -1 लगा दो और फिर डिफरेंशिएट करो तो बेवकूफी की बात है, वेरिएबल गायब कर सॉरी दो। सर मैंने क्वेश्चन लिया, सॉरी मैंने a0 नोट कर लिया सर, सॉरी। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएबल करना सेंसिबल है। देखो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना 2 3 4, इसका मतलब यस x स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 क्या आ गया 2 आ जाएगा, a अगला टर्म क्या होगा a3x क्यूब होगा, तो डिफरेंशिएट करोगे 3 आगे आ जाएगा तो 3a3 हो जाएगा। तो मेरे पास यही वाला सीक्वेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो मैंने उठा के डिफरेंशिएट कर दिया, मेरे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा करने पर मेरे पास n बाहर आया, अंदर कितना आया 1 + x + x स्क्वायर होल स्क्वायर n - 1। फिर अंदर वाले को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया तो 1 + 2x, और दूसरी तरफ कितना आ गया a1 + 2a2x + 3a3x स्क्वायर + 4a4x क्यूब, और इस तरीके के सारे टर्म्स। और तुम लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है ना, और यही वाले सारे कोएफिशिएंट लिखे हुए तो x की जगह -1 लगा दो। आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो आइडेंटिटी बनी रहती है, ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मैंने फिर से बोल दिया ये बात। जैसे ही -1 रखेंगे तो पहला टर्म तो n रह जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 + 1 होल स्क्वायर n - 1 आगे रह जाएगा n, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा 1 - 2, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा a1 - 2a2 + 3a3 - 4a4, और इस तरीके के सारे टर्म। और यही तो रिक्वायर्ड है, यही तो रिक्वायरमेंट है मेरा। निश्चित बात है, मैंने जैसे ही लगाया रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ गई n तो रह गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो -n आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। तो ये आसान सा सवाल लिखा हुआ था। इसी सवाल में लेकिन अगर मैं पूछ लेता कि मुझे इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, किसकी a0 + a3 + a6 + डॉट 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 डॉट, तो फिर कैसे करना? तरीका बताना, आंसर तरीका ही बता दो, आंसर ही बता दो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से वाले आइडिया से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा मयूर ने सही बात कही। और क्या बोला इसने, कहा कि a0 के बाद a3 आ रहा है, फिर a6 आ रहा है, तो ये जो ऊपर आइडेंटिटी दे रखी है, इस आइडेंटिटी में अगर एक बार x1 लगा दिया जाए, एक बार ओमेगा लगा दिया जाए, एक बार ओमेगा स्क्वायर लगा दिया जाए, तो देखिए लगा देते हैं। इसने जो बोला लिखा हुआ है 1 + x + x स्क्वायर टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास क्या लिखा हुआ है a0 + a1x + a2x स्क्वायर + a3x क्यूब + डॉट 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 लिखा हुआ है मेरे पास। मयूर, यस सर। मेंस का पेपर जब तुमने दिया था तो तुमने मैथ स्टार्टिंग में करी थी कि आखिरी में करी थी? आखिरी में करी थी ना। तुम एक मेरा सजेशन मान लेना, अगला मेंस का पेपर देना तो मैथ तुम पहले अटेंड कर देना। ओके सर। उसका कारण है, ये सौरभ ने भी यही गलती करी थी, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो मार्केट में है वो यही है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स सरल आती है, और बचपन से तुम सुनते रहे होगे कि जो चीज सरल आती है वो पहले कर दो। लेकिन मालूम है क्या होता है कि जब आखिरी लास्ट फेज में तुम मैथ्स करते हो ना, तो वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है, और आखिरी के 15 मिनट तो वो जो घड़ी की स्पीड होती है ना वो सब खराब कर देती है। तो इसलिए 15 मिनट हो जाता है आखिरी के मैथ्स में। हाँ, उसमें कुछ होता ही नहीं आखिरी के 15 मिनट में। तो अगर मैथ्स ढंग की है, मयूर तुम्हारी खराब नहीं है मैथ्स, मुझे मालूम है, ये तुमको भी मालूम है, जो हुआ रिजल्ट वो छोड़ दो, उसको छोड़ देना। लेकिन अगर तुम मैथ्स पहले कर दो, मैं बता रहा हूँ कि अगर आखिरी के 15 मिनट भी तुम्हारे पास बचे होंगे तो पूरी केमिस्ट्री कर सकते हो उतने समय में। लेकिन आखिरी के 15 मिनट तुम्हारे पास अगर मैथ्स बची होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो
क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है केमिस्ट्री, रटा रटाया होता है, दिस इज द फैक्ट। तो न्यूमेरिकल उसमें ज्यादा आते नहीं है, आएंगे भी तो फॉर्मूला बेस आएंगे। तो इसीलिए, और अगर मैथ स्टार्टिंग में करो और वो डिफिकल्ट मान लो आ जाए, कई बार बहुत डिफिकल्ट आ जाती है, तो स्विच कर लेना, मतलब मैथ चालू करना। वो मैथ डिफिकल्ट जब होती है ना, तो 8 सवाल 9 सवाल करने के बाद भी 99 परसेंटाइल पार कर जाता है। और जब डिफिकल्ट होगा ना, और आप टाइम लगा रहे हो और सवाल करने में स्ट्रगल हो रही है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाए कि भैया हमसे जब इतना नहीं हो पा रहा है, तो बाकी लोगों ने तो बहुत ही खराब किया होगा। तो जनता खराब कर देती है, 2 2 3 3 सवाल नहीं होते लोगों से। तो इसीलिए मैथ्स को धैर्य से स्टार्टिंग में तुम कर लेना, तो तुम्हारा परसेंटाइल बहुत सुधर जाएगा, रैपिडली सुधर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी सौर्य के ऊपर करा, और जितने भी वो एलएन के पेपर दे रहा है, सौर्य अपना ओपिनियन बताओ। मतलब ऐसा सीन था कि मेरा ये चीज अपनाने से पहले मेरा जो स्कोर जाता था वो नियरली 160 के अराउंड जा रहा था, और जब से ये चीज हमने अप्लाई करी है, मतलब एलियन में मेरा जो मेंस और इवन एडवांस का स्कोर है वो काफी स्काईरॉकेट किया, मतलब 190s की रेंज में काफी आने लगा है। तो मतलब 30 नंबर का अंतर हो गया। 30 नंबर मतलब इट इज ए वेरी बिग नंबर। तो ये सजेशन है, जिसको भी लगता है कि उसकी मैथ्स ठीक है, और खुद को लगने के बजाय जिसके जिसके बारे में मुझे जानकारी है, और उससे अगर मैं कह रहा हूँ मैथ्स पहले कर दोगे, तो वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। और मैथ्स में थोड़े से सवाल करने पर परसेंटाइल रैपिडली इंक्रीज करता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि थोड़े सवाल बढ़ गए आपके ज्यादा हो गए। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। तो जनरली यही होता है, बचपन से ये बात सीखी है, सारे लोगों ने सीखी है, और वही एप्लीकेबल भी लगती है कि भाई जो चीज सरल है वो पहले कर लो। अरे लेकिन कठिन चीज आखिरी में हो ही नहीं पा रही है, तो यार आखिरी में क्यों छोड़ो, अपने ऊपर स्ट्रेस बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो मयूर ने जो सजेशन दिया, हाँ, मयूर ने जो सजेशन दिया वो ये कि उसने कहा कि एक्स बराबर 1 रख दीजिए, और रखने पर कितना आ गया, ये 3 टू द पावर n आ गया, और इधर कितना आ गया, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 डॉट। फिर मैंने x बराबर कहा ओमेगा रख दीजिए। ऐसा क्यों कहा अभी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, 0 के बराबर ही होता है। तो ये मेरे पास पावर n के साथ आ गया, और इधर आ गया a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब प्लस डॉट 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 आगे वाले सारे टर्म्स। फिर इसने कहा एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 होल पावर n, और इधर आ जाएगा a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस a3 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस डॉट। इसने कहा तीनों जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों को ऐड कर दीजिए। yes. ऐड करने से क्या होगा, देखो ये ओमेगा टू द पावर 4 जो लिखा हुआ है, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है ये इफेक्टिवली जीरो ही होने वाला है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा इज जीरो। तो निश्चित बात है मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ 3 टू द पावर n रहने वाला है। और इस साइड की अगर बात करी जाए, तो देखो ये वाला सेट तो ओमेगा से इंडिपेंडेंट आने वाला है, तो ए नॉट ऐड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स a0 आ जाएगा, प्लस अगला वाला जो सेट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, ये ए वन कॉमन निकलेगा, और अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, और इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगला टर्म 0 हो जाएगा, अगला टर्म 0 लिख ले। फिर देखो अगले सेट के बारे में ध्यान से देखो, तो इसमें ये वाला सेट आएगा, a2 कॉमन निकल आएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। ओमेगा टू द पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा बचेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होने वाला है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका सम भी 0 हो जाएगा। तो ये जो सेट लिखा हुआ है इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 के बराबर, तो फिर से 0 आ गया। लेकिन अगला टर्म ध्यान से देखो, तो ये a3 बचेगा 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि मेरे पास a3 कॉमन निकलाएगा, अंदर बचेगा 1, यहाँ ओमेगा क्यूब 1, यहाँ ओमेगा की पावर 6 वो भी 1। तो जैसे ही ए क्यूब कॉमन निकलेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से सी कॉमन निकल आएगा, अंदर कितना बचेगा, a0 प्लस a3 प्लस फिर अगला टर्म कितना जाएगा, a6, और फिर इस तरीके के सारे टर्म्स आने लगेंगे। ये a0 प्लस a3 प्लस a6
प्लस डॉट 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 सारे टर्म्स, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 3 टू पावर n माइनस 1। ये मेरे पास सारे इस तरह के कोएफिशिएंट का सम 3 टू पावर n माइनस 1 आने वाला है। यही रिजल्ट मुझे आइडेंटिफाई करना था, यही मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये एक छोटी चीज बता देंगे। हाँ पूछिए। सर लास्ट टाइम जब आपने हम लोग को बाइनोमियल पढ़ाया था, जब सब लोग थे उधर, तो आपने एक चीज और बताई थी कि अगर इसी 3 के गैप को हम लोग शिफ्ट कर दें, a1 प्लस a4 प्लस ऐसे निकालना चाहें, तो सर वो किस तरीके से किया था हम लोगों ने? कैसे किया था? x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई। हाँ वही एक ही बात हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही लगा दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सॉरी हो गया सर, हो गया। भाई जिसको तुमको गायब करना है और किसको बचाना है वही मैटर करने वाला है। जैसे तुमको इसको बचाना है, अरे यही तो बचाना चाहते हो, इसको गायब करना चाहते हो, तो इसलिए मैंने कहा x से डिवाइड कर दो या फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्यूब हो जाएगा। क्या सॉरी मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली सर, याद आ गया पूरा। ठीक है, चलो यहां तक बात खत्म होती दिख रही है सारे लोगों को। तो कोई मुझे बताए कि कैसे सवाल किया जाने वाला है आगे। डिफरेंशिएट करके। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर x को -x रखेंगे और फिर नहीं x से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं ऐसा मत करो, डिफरेंशिएट कर दो। फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अरे पहले ही डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करेंगे। अरे पहले ही डिफरेंशिएट कर दो ना, पहले ही डिफरेंशिएट कर दोगे और फिर x से -1 लगा दो। अब x के पहले -1 लगा दो और फिर डिफरेंशिएट करो तो बेवकूफी की बात है। वेरिएबल गैप सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन लिया, सॉरी मैंने a0 नोट कर लिया सर, सॉरी। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएबल करना सेंसिबल है। देखो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना 2 3 4, इसका मतलब यस सर, x स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 क्या आ गया 2 आ जाएगा। a अगला टर्म क्या होगा a3x क्यूब होगा, तो डिफरेंशिएट करोगे 3 आगे आ जाएगा तो 3a3 हो जाएगा। तो मेरे पास यही वाला सीक्वेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो मैंने उठा के डिफरेंशिएट कर दिया, मेरे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा करने पर मेरे पास n बाहर आया, अंदर कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर n माइनस 1। फिर अंदर वाले को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस 2x, और दूसरी तरफ कितना आ गया a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर प्लस 4a4 एक्स क्यूब, और इस तरीके के सारे टर्म्स। और तुम लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है ना, और यही वाले सारे कोएफिशिएंट लिखे हुए तो x की जगह -1 लगा दो। आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो आइडेंटिटी बनी रहती है, ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मैंने फिर से बोल दिया ये बात। जैसे ही -1 रखेंगे तो पहला टर्म तो n रह जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 1 -1 प्लस 1 होल स्क्वायर n -1 आगे रह जाएगा n, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा 1 -2, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा a1 -2a2 प्लस 3a3 -4a4, और इस तरीके के सारे टर्म। और यही तो रिक्वायर्ड है, यही तो रिक्वायरमेंट है मेरा। निश्चित बात है, मैंने जैसे ही लगाया रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ गई n तो रह गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो -n आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। तो ये आसान सा सवाल लिखा हुआ था। इसी सवाल में लेकिन अगर मैं पूछ लेता कि मुझे इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, किसकी, a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस डॉट 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 डॉट, तो फिर कैसे करना? तरीका बताना, आंसर तरीका ही बता दो, आंसर ही बता दो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से वाले आइडिया से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा मयूर ने सही बात कही। और क्या बोला इसने, कहा कि a0 के बाद a3 आ रहा है, फिर a6 आ रहा है, तो ये जो ऊपर आइडेंटिटी दे रखी है, इस आइडेंटिटी में अगर एक बार x 1 लगा दिया जाए, एक बार ओमेगा लगा दिया जाए, एक बार ओमेगा स्क्वायर लगा दिया जाए, तो देखिए लगा देते हैं। इसने जो बोला लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n
दिस इज इक्वल टू मेरे पास क्या लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है मेरे पास। मयूर, यस सर। मेंस का पेपर जब तुमने दिया था तो तुमने मैथ्स स्टार्टिंग में करी थी कि आखिरी में करी थी? आखिरी में करी थी ना। तुम एक हाँ। मेरा सजेशन मान लेना, अगला मेंस का पेपर देना तो मैथ्स तुम पहले अटेंड कर देना। ओके सर। उसका कारण है, ये सौरभ ने भी यही गलती करी थी, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो मार्केट में है वो यही है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स सरल आती है और बचपन से तुम सुनते रहे होगे कि जो चीज सरल आती है वो पहले कर दो। लेकिन मालूम है क्या होता है कि जब आखिरी लास्ट फेज में तुम मैथ्स करते हो ना तो वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है और आखिरी के 15 मिनट तो वो जो घड़ी की स्पीड होती है ना वो सब खराब कर देती है। तो इसलिए 15 मिनट भी ऊपर जाते हैं आखिरी के मैथ्स में। हाँ, उसमें कुछ होता ही नहीं आखिरी के 15 मिनट में। तो अगर मैथ्स ढंग की है, मयूर तुम्हारी खराब नहीं है मैथ्स, मुझे मालूम है, ये तुमको भी मालूम है, जो हुआ रिजल्ट वो छोड़ दो, उसको छोड़ देना। लेकिन अगर तुम मैथ्स पहले कर दो, मैं बता रहा हूँ कि अगर आखिरी के 15 मिनट भी तुम्हारे पास बचे होंगे तो पूरी केमिस्ट्री कर सकते हो उतने समय में। लेकिन आखिरी के 15 मिनट तुम्हारे पास अगर मैथ्स बची होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है, केमिस्ट्री रटा रटाया होता है, दिस इज द फैक्ट। तो न्यूमेरिकल उसमें ज्यादा आते नहीं है, आएंगे भी तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो इसीलिए, और अगर मैथ स्टार्टिंग में करो और वो डिफिकल्ट मान लो आ जाए, कई बार बहुत डिफिकल्ट आ जाती है, तो स्विच कर लेना, मतलब मैथ चालू करना। वो मैथ डिफिकल्ट जब होती है ना तो 8 सवाल 9 सवाल करने के बाद भी 99 परसेंटाइल पार कर जाता है। और जब डिफिकल्ट होगा ना और आप टाइम लगा रहे हो और सवाल करने में स्ट्रगल हो रही है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाए कि भैया हमसे जब इतना नहीं हो पा रहा है तो बाकी लोगों ने तो बहुत ही खराब किया होगा। तो जनता खराब कर देती है, 2 2 3 3 सवाल नहीं होते लोगों से। तो इसीलिए मैथ्स को धैर्य से स्टार्टिंग में तुम कर लेना तो तुम्हारा परसेंटाइल बहुत सुधर जाएगा, रैपिडली सुधर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी सौर्य के ऊपर करा, और जितने भी वो एलएन के पेपर दे रहा है, सौर्य अपना ओपिनियन बताओ। मतलब ऐसा सीन था कि मेरा ये चीज अपनाने से पहले मेरा जो स्कोर जाता था वो नियरली 160 के अराउंड जा रहा था। और जब से ये चीज हमने अप्लाई करी है, मतलब एलियन में मेरा जो मेंस और इवन एडवांस का स्कोर है वो काफी स्काईरॉकेट किया, मतलब 190s के रेंज में काफी आने लगा है। तो मतलब 30 नंबर का अंतर हो गया। 30 नंबर मतलब इट इज ए वेरी बिग नंबर। तो ये सजेशन है जिसको भी लगता है कि उसकी मैथ्स ठीक है, और खुद को लगने के बजाय जिसके जिसके बारे में मुझे जानकारी है और उसको अगर मैं कह रहा हूँ मैथ्स पहले कर दोगे तो वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। और मैथ्स में थोड़े से सवाल करने पर परसेंटाइल रैपिडली इंक्रीज करता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि थोड़े सवाल बढ़ गए आपके ज्यादा हो गए। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। तो जनरली यही होता है, बचपन से ये बात सीखी है, सारे लोगों ने सीखी है और वही एप्लीकेबल भी लगती है कि भाई जो चीज सरल है वो पहले कर लो। अरे लेकिन कठिन चीज आखिरी में हो ही नहीं पा रही है तो यार आखिरी में क्यों छोड़ो, अपने ऊपर स्ट्रेस बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो मयूर ने जो सजेशन दिया, हाँ, मयूर ने जो सजेशन दिया वो ये कि उसने कहा कि एक्स बराबर 1 रख दीजिए, और रखने पर कितना आ गया, ये 3 टू द पावर n आ गया, और इधर कितना आ गया a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 डॉट। फिर मैंने x बराबर कहा ओमेगा रख दीजिए। ऐसा क्यों कहा अभी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी 0 के बराबर ही होता है। तो ये मेरे पास पावर n के साथ आ गया, और इधर आ गया a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब प्लस डॉट 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 आगे वाले सारे टर्म्स। फिर इसने कहा x बराबर ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 होल पावर n, और इधर आ जाएगा a नॉट प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस a3 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस डॉट। इसने कहा तीनों जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों को ऐड कर दीजिए। yes. ऐड करने से क्या होगा, देखो ये ओमेगा टू द पावर 4 जो लिखा हुआ है ये ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है ये इफेक्टिवली जीरो ही होने वाला है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो। तो निश्चित बात है मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ 3 टू द पावर n रहने वाला है। और इस साइड की अगर बात करी जाए तो देखो ये वाला सेट तो ओमेगा से इंडिपेंडेंट आने वाला है,
तो ए नॉट ऐड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ए नॉट आ जाएगा, प्लस अगला वाला जो सेट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, ये ए वन कॉमन निकलेगा, और अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, और इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगला टर्म 0 हो जाएगा, अगला टर्म 0 लिख ले। फिर देखो अगले सेट के बारे में ध्यान से देखो, तो इसमें ये वाला सेट आएगा, A2 कॉमन निकल आएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। ओमेगा टू द पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा बचेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होने वाला है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका सम भी 0 हो जाएगा। तो ये जो सेट लिखा हुआ है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 के बराबर, तो फिर से 0 आ गया। लेकिन अगला टर्म ध्यान से देखो, तो ये A3 बचेगा 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि मेरे पास A3 कॉमन निकलाएगा, अंदर बचेगा 1, यहाँ ओमेगा क्यूब 1, यहाँ ओमेगा की पावर 6 वो भी 1, तो जैसे ही ए क्यूब कॉमन निकलेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से 3 कॉमन निकल आएगा, अंदर कितना बचेगा, A0 प्लस A3 प्लस फिर अगला टर्म कितना जाएगा, A6, और फिर इस तरीके के सारे टर्म्स आने लगेंगे। ये A0 प्लस A3 प्लस A6 प्लस डॉट 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 सारे टर्म्स, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 3 टू पावर n-1, ये मेरे पास सारे इस तरह के कोएफिशिएंट का सम 3 टू पावर n-1 आने वाला है। यही रिजल्ट मुझे आइडेंटिफाई करना था, यही मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये एक छोटी चीज बता देंगे। हाँ पूछिए। सर लास्ट टाइम जब आपने हम लोग को बाइनोमियल पढ़ाया था, जब सब लोग थे उधर, तो आपने एक चीज और बताई थी कि अगर इसी 3 के गैप को हम लोग शिफ्ट कर दें, A1 प्लस A4 प्लस ऐसे निकालना चाहें, तो सर वो किस तरीके से किया था हम लोगों ने, कैसे किया था, x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई। हाँ वही एक ही बात हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही लगा दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये सॉरी हो गया सर, हो गया सर। भाई जिसको तुमको गायब करना है और किसको बचाना है वही मैटर करने वाला है। जैसे तुमको इसको बचाना है, अरे यही तो बचाना चाहते हो, इसको गायब करना चाहते हो, तो इसलिए मैंने कहा x से डिवाइड कर दो, या फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्यूब हो जाएगा। क्या सॉरी मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली सर, याद आ गया पूरा। ठीक है, चलो यहां तक बात खत्म होती दिख रही है सारे लोगों को।